दोस्तों, एक जमाना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना बहुत प्राउड फील कराता था। लेकिन 90s का दौर आते आते बाइक ने स्कूटर की जगह लेना शुरू कर दिया। पहली मोटरसाइकिल जो इंडिया में सबको पागल कर रही थी वो थी हीरो होंडा। अगर आप भी 90s बॉर्न है तो आपने जरूर इन बाइक्स का क्रेज देखा होगा। हीरो होंडा दो अलग कंपनीज हीरो और होंडा के मिलने से बनी थी। इनकी बाइक्स इतनी पॉपुलर हुई कि ये 2001 में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन गई। चलिए बात करते हैं उस समय की जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे। उस वक्त इन्होंने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से ज्यादा शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे इनके ज्वाइंट वेंचर में दरार पड़ने लगी और आखिरकार 2010 में हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स अलग हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने दुनिया के सबसे फेमस बाइक मैन्युफैक्चरर से अपने नाते तोड़ लिए? कुछ लोग मानते हैं कि इस सेपरेशन का असली वजह होंडा की तरफ से मिलने वाला धोखा था, लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स अलग क्यों हुए और आज ये दोनों कंपनीज किस पोजीशन पे हैं? चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हीरो होंडा के सेपरेशन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी और ये दोनों एक दूसरे से मर्ज क्यों हुई। दोस्तों, हीरो होंडा की सक्सेस की कहानी उतनी ही पॉपुलर है जितने की इन दोनों कंपनीज की शुरुआत और स्ट्रगल की कहानी है। अगर हम हीरो की बात करें तो ये 1956 में ब्रिज मोहनलाल मुंजाल और उनके भाइयों ने मिलकर शुरू की थी। उन्होंने बैंक से 50,000 रुपयों का लोन लेकर लुधियाना में पहला मैन्युफैक्चरर यूनिट स्टैब्लिश किया, जिसका नाम रखा हीरो साइकिल्स। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद इन भाइयों को लगा कि साइकिल पार्ट्स बेचने से अच्छा अपना खुद का साइकिल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जाए। इस आइडिया के साथ कंपनी ने बाईसाइकिल मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। इसके बाद सिर्फ 10 साल के अंदर हीरो साइकिल ने 1966 में 1 लाख से ज्यादा बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर करके सबको हैरानी में डाल दिया। आप इसकी सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो कंपनी दिन का सिर्फ 25 साइकिल्स बनाती थी, वो 1986 के दौरान 18,000 से भी ज्यादा साइकिल्स रोज बनाने लगी। और इस वजह से हीरो साइकिल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर के रूप में रिकॉर्ड हुई। आज हीरो साइकिल्स अपने प्रोडक्ट इंडिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 89 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अब बात करें होंडा की तो ये हीरो से भी पुरानी कंपनी है और ये सोइचिरो होंडा द्वारा जापान में शुरू की गई थी। शुरुआती दिनों में वो एक गैराज में साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन अपनी मेहनत से जल्द ही उन्होंने मैकेनिक का काम सीख लिया। कई साल काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी टोकाई से की हैवी इंडस्ट्री की शुरुआत की, जहां वो पिस्टन रिंग्स बनाने का काम करते थे। उनका यह काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया और उस टाइम सोइचिरो होंडा की कंपनी दुश्मनों के हमले से बर्बाद हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर से उस कंपनी को खड़ा किया, लेकिन अभी चीजें ठीक से संभली भी नहीं थी कि 1946 में ननकाई अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी, जिसके बाद उनकी कंपनी फिर से राख की ढेर बन गई। इस हादसे के बाद सोइचिरो होंडा पूरी तरह से टूट चुके थे और उनके पास कंपनी को फिर से स्टार्ट करने के लिए पैसे भी नहीं थे। थोड़े टाइम बाद उन्होंने फैक्ट्री एसेट्स टोयोटा कंपनी को 4,50,000 येन में बेच दिया और अक्टूबर 1946 में इन पैसों से उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उस टाइम उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भूकंप के वजह से जापान में इतनी गरीबी आ गई है कि लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। उनका ये आइडिया काम कर गया और जल्द ही उनकी सस्ती बाइक की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। वक्त के साथ उन्होंने नए नए इनोवेशंस किए और एक से बढ़कर एक व्हीकल लॉन्च की, जो लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे थे। इस तरह देखते ही देखते 1969 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर बन गई। अब अगर हम इन दोनों कंपनीज के मर्जर की बात करें तो ये कहानी उस वक्त की है जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में से एक थी और उस वक्त उन्होंने हीरो मॉजिस्टिक मोव बनाना शुरू किया, जिसे अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप जैसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था। वक्त के साथ हीरो कंपनी के ओनर ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और ये इंडिया में भी अच्छा स्कोप हो सकता था, क्योंकि उस समय इंडिया में टू व्हीलर के नाम पर सिर्फ दो ही ऑप्शंस मौजूद थे, पहला स्कूटर और दूसरा मोप्ड बाइक। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उसमें लगने वाला इंजन, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने भी ये ठान ली थी कि वो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लाकर रहेंगे और इसके लिए उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करें जिसे बाइक मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो। ये वो टाइम था जब कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया में आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज की छूट दे रखी थी कि अगर कोई इंडियन कंपनी चाहे तो वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ इंडिया में बिजनेस शुरू कर सकती है।
इसका फायदा उठाते हुए ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने जापानीज कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा, जो उस वक्त तक दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। होंडा कंपनी ने इस प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके लिए इंडिया जैसी बड़ी और अनटैप्ड मार्केट सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं थी। इसके बाद इन दोनों कंपनीज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर हीरो बाइक की बॉडी बनाएगा तो होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इन दोनों कंपनीज ने एक एनओसी भी साइन किया, जिसमें मेंशन था कि ये दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। दोनों कंपनीज इस डील से खुश थी, क्योंकि हीरो को इंजन मिल रहा था तो होंडा को इंडियन मार्केट। बस फिर क्या था, बिना किसी देर के हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया गया और कंपनी ने 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसके लॉन्च होते ही ये बहुत पॉपुलर हो गई और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे 3 मेजर रीजन थे, जिसमें पहला ये था कि 2 व्हीलर के रूप पर मोटरसाइकिल का ये कॉन्सेप्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा था। दूसरा रीजन था बाइक का माइलेज, क्योंकि उस समय हीरो होंडा की बाइक स्कूटर के मुकाबले काफी ज्यादा माइलेज देती थी, जिससे लोगों का फ्यूल कॉस्ट कम हो गया। इवन कंपनी ने इस बाइक को एक टैगलाइन भी दी थी, फील इट, सट इट एंड फॉरगेट इट, यानी पेट्रोल भरिए, टंकी को बंद कीजिए और भूल जाइए। ये टैगलाइन उस वक्त बहुत पॉपुलर थी। तीसरा रीजन था बाइक का प्राइस। ये मोटरसाइकिल बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च हुई थी, क्योंकि ये कंपनी मिडिल क्लास फैमिलीज या सो कॉल्ड वर्किंग क्लास को टारगेट करना चाहती थी और इस स्ट्रेटेजी की वजह से उनकी सेल्स वक्त के साथ कई गुना बढ़ गई। पहली बाइक की सक्सेस के बाद हीरो होंडा ने 1986 में हीरो होंडा स्लीक लॉन्च की, फिर हीरो होंडा CD100 SS, हीरो होंडा CD100 डिलक्स, लेकिन उस वक्त ये जापानीज करेंसी में लॉन्च हुई। इसका नतीजा ये था कि जापान से इंपोर्ट हो रहे स्पेयर पार्ट्स की रेट धीरे धीरे बढ़ने लगे। इस तरह हीरो होंडा के लिए एक सफिशिएंट बाइक बनाना मुश्किल होता जा रहा था। साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए जो हीरो होंडा के मार्केट को अफेक्ट करने लगे। दोस्तों, हीरो होंडा का मकसद था लोगों को एक बजट बाइक देना और कंपनी इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसके चलते हीरो होंडा ने लंबे समय तक अपने मोटरसाइकिल को लॉस में बेचा। हालांकि 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट होने के बाद कंपनी को राहत मिली और एक बार फिर से प्रॉफिट का दौर शुरू हो गया। यही वो समय था जब हीरो होंडा का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी पार कर गया और ये उस जमाने में एक बहुत ही बड़ा नंबर था। थोड़ा और समय गुजरा तो हीरो होंडा ने अपनी बाइक को लोन पर देना शुरू कर दिया, जिससे और भी ज्यादा कस्टमर जुड़ने लगे और देखते ही देखते ये बाइक हर घर की शान बन गई। अब दोस्तों, यहाँ तक देखें तो इंडियन मार्केट में हीरो होंडा का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था और इसे देख के कोई शायद ही अंदाजा लगा सकता था कि इन दोनों कंपनीज के बीच कोई विवाद चल रहा है। लेकिन कंपनी के इंटरनल सिचुएशंस बहुत ही ज्यादा मतभेदों से भरी हुई थी। एक्चुअली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब हीरो होंडा की बाइक दूसरे देशों में बेचने की बात रखी गई। दोस्तों, होंडा मोटर्स पहले से ही काफी पुरानी और दुनिया की जानी मानी कंपनी थी, जो रसिया, अमेरिका और इन जैसे कई और डेवलप्ड कंट्रीज में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब हीरो होंडा की बाइक को उस मार्केट में उतारने की बात की गई तो होंडा मोटर इसके बिल्कुल खिलाफ हो गया, क्योंकि उसको डर लगने लग गया था कि अगर वहां ये बाइक सेल किए गए तो होंडा की मार्केट खराब हो सकती है। ऐसे में होंडा कंपनी चाहती थी कि हीरो होंडा इंडिया के अलावा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश तक ही लिमिटेड रहे। इस मतभेद का नतीजा ये हुआ कि दोनों कंपनीज के रिलेशन खराब होने लगे और कई तरह के इंटरनल इशू भी डेवलप हो गए। अब हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ बाइक के बॉडी बनाता था और वो इंजन के लिए अभी भी होंडा पर ही रिलाई करता था। लेकिन इन सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसे लगने लगा कि ये कोलैबोरेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी और होंडा से अलग होने के बाद भी अगर वो कंपनी को रन करना चाहते हैं तो उसे इंजन भी खुद ही मैन्युफैक्चर करना होगा। इसके बाद हीरो ने इंजीनियर्स की एक टीम बनाई और इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। ये चीज होंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। इनके बीच और भी कई सारे मतभेद थे, जैसे कि हीरो होंडा की बाइक्स को डेवलप्ड कंट्रीज में सेल करने के लिए होंडा हीरो से बहुत ही ज्यादा रॉयल्टीज की डिमांड करने लगा। इसके अलावा इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम पे एक एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले बाइक को लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन होंडा ने इस एग्रीमेंट को नजरअंदाज करते हुए साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम था होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब होंडा ने अपनी बाइक्स को सेम उसी सेगमेंट में उतारना शुरू कर दिया था, जिसमें हीरो होंडा अपनी बाइक्स को पहले से ही लॉन्च कर रहा था और वो भी लगभग उन्हीं दामों में, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स अब बंटने लग गए, जिससे हीरो ग्रुप को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में हीरो कंपनी हीरो होंडा के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी तक ही लिमिटेड था। लेकिन होंडा कंपनी के दोनों हाथ में लड्डू थे, जो एक तो हीरो होंडा से मिल रहा था और दूसरा अपने सेपरेट कंपनी होंडा से। इस तरह से ये सारे रीजंस हीरो कंपनी को होंडा से सेपरेट होने के लिए काफी थे।
नतीजन साल 2010 आते आते दोनों कंपनी एक दूसरे से अलग हो गए। हीरो होंडा में दोनों कंपनीज के 26% के शेयर थे, जिसके बाद होंडा ने अपने हिस्से के सारे शेयर हीरो कंपनी को $1.2 बिलियन में बेच दिया। इसके बाद हीरो ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटो कॉर्प कर दिया और अपने सारे ऑपरेशन खुद ही हैंडल करने लगा। इन दोनों कंपनीज के सेपरेशन के बाद हीरो मोटो कॉर्प पर बहुत प्रॉब्लम्स आई, पर हीरो ने अपने कमियों को पूरा करते हुए उन प्रॉब्लम्स को न सिर्फ हैंडल किया बल्कि बैक टू बैक कई मोटरसाइकिल्स लॉन्च की और मार्केट में फिर से एक बार छा गया। और बात करें होंडा की, तो वो उस टाइम तक मार्केट में अपनी पूरी पकड़ बना चुका था। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो बहुत ही हैरान कर देने वाला डेटा सामने आता है, क्योंकि 2011 में जहां होंडा की नेटवर्थ $55 बिलियन थी, वो 2023 में घटकर $45 बिलियन पर आ गई है। लेकिन हीरो मोटो कॉर्प की बात करें तो 2011 में इसकी नेटवर्थ $7 बिलियन थी, जो 2023 में बढ़कर $7.5 बिलियन हो गई है। अगर हम उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज्यादा शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन आज होंडा के पास केवल 25% मार्केट शेयर है, तो वहीं हीरो ने 35% ऑफ टू व्हीलर मार्केट अपने नाम कर रखा है। 2022 में हीरो मोटो कॉर्प 53 लाख टू व्हीलर को बेचकर इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। वहीं होंडा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। जब ये कंपनी साथ थी तो ये अराउंड 6000 लोगों को रोजगार दे रही थी, लेकिन आज हीरो अकेले ही 8000 से भी ज्यादा लोगों के रोजगार का सहारा बनी है। तो दोस्तों, इस डेटा से साफ जाहिर होता है कि सेपरेशन के बाद शुरुआती चैलेंजेस से लड़ते हुए हीरो मोटो कॉर्प लगातार ग्रो करते आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।